अस्सलाम वालेकुम। पाकिंग पब्लिकेशंस में एक बार फिर खुशामदीद। पिछली गुफ्तगू में हमने ये समझा था कि रिसर्च आखिर है क्या। आज हम इससे जुड़े एक और अहम सवाल पर बात करेंगे। भाई, ये रिसर्च ज़रूरी क्यों है? चलें, इसकी अहमियत को ज़रा गहराई से समझते हैं। अक्सर ये सवाल ज़हन में आता है ना कि ये रिसर्च वगैरह सिर्फ डिग्री लेने की एक खानापूरी है, या सच में हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारी जॉब में, हमारे मुआशरे में इसका कोई असली, कोई अमली फ़ायदा भी है। चलें आज इसी सवाल की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि रिसर्च का मकसद सिर्फ इम्तिहान में नंबर लेना या कोई असाइनमेंट जमा करवाना नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग की एक वर्जिश है। ये सोचने की एक मश्क है जो हमारे जहन को सिखाती है कि चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से कैसे देखना है। तो आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं एक तालिब इल्म से, क्योंकि यही वो नुक्ता है, वो मरकज़ है जहां से रिसर्च का असर एक लहर की तरह फैलना शुरू होता है। देखें, अक्सर हम समझते हैं कि पढ़ाई का मतलब है चीज़ों को रट लेना, लेकिन तालीम का असल मकसद रट्टा नहीं बल्कि गहरी समझ पैदा करना है। और रिसर्च ही वो टूल है जो हमें रट्टे की आदत से निकालकर असल समझ-बूझ की तरफ लेकर आता है। तो सवाल ये है कि रिसर्च एक स्टूडेंट की बुनियाद कैसे बनाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपको सिर्फ फैक्ट्स रटने से आगे ले जाती है। आप ये समझते हैं कि किसी चीज़ के पीछे की वजह क्या है, उसका असर क्या होगा। दूसरी अहम चीज़, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। मुश्किल देख के घबराना नहीं बल्कि उसका हल सोचना। और तीसरा और शायद सबसे अहम, ये आपको अपना रास्ता दिखाती है कि आपका शौक किस चीज़ में है, आपको आगे क्या करना चाहिए। और इसी अमल से जन्म लेती है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी तनकीदी सोच। ये कोई बहुत पेचीदा चीज़ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई मसला सामने आए तो घबराकर बैठ ना जाएं, बल्कि ठंडे दिमाग से उसका तज्जिया करें और उसको हल करने की मंतकी रास्ते तलाश करें। यकीन कीजिए, ये रिसर्च का सबसे कीमती तोहफा है। अच्छा, अब तालिब इल्मी से आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो यही सोचने की सलाहियत आपकी तरक्की की सीढ़ी बन जाती है। ये रिसर्च के असर की वो पहली लहर है जो आपकी ज़ात से निकलकर आपके कैरियर को शक्ल देती है। याद रखिए, हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, मालूमात का दौर। और इस दौर का असूल बहुत सादा है, जिसके पास सही और नई मालूमात हैं वही आगे बढ़ेगा, और ये बढ़तरी रिसर्च के बगैर मुमकिन ही नहीं। तो प्रोफेशनल लाइफ में इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो जिद्दत आती है, यानी इनोवेशन। आपको पता चलता है कि मार्केट में नया क्या हो रहा है। दूसरा, आप अपने मुकाबिल से, अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहते हैं। और तीसरा, यहीं से नए आइडियाज़ निकलते हैं, नई जॉब्स के, नए बिजनेस के। आप कोई भी हों, डॉक्टर हों, टीचर हों या कोई बिजनेस चला रहे हों, रिसर्च ही वो चीज़ है जो आपको अप टू डेट रखती है और आपको अपना काम पहले से बेहतर और ज़्यादा मौसर तरीके से करने में मदद देती है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े दायरे की, यानी हमारे मुआशरे की। क्योंकि जब एक एक फ़र्द और एक एक प्रोफेशनल तरक्की करता है तो ये छोटी छोटी लहरें मिलकर एक इज्तिमाई तब्दीली लाती हैं, जिसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है। तो रिसर्च मुआशरे के लिए क्या करती है? ये सेहत, तालीम, बेरोजगारी जैसे हमारे बड़े बड़े मसाइल की जड़ तक पहुंचती है और उनका मुस्तकिल हल तलाश करती है। ये पायदार तरक्की की बुनियाद बनती है और सबसे बढ़कर ये मुआशरे को तोहम परस्ती और जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म और हक़ाइक़ की रोशनी में लाती है। आप तारीख उठाकर देख लें, दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं, वही कामयाब हुई हैं जिन्होंने इल्म और तहकीक पर सरमायाकारी की। किसी भी मुल्क की तरक्की का ताल्लुक बराह रास्त इस बात से है कि वो रिसर्च को कितनी अहमियत देता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आइए एक फर्द से लेकर पूरे मुआशरे तक के इस सफ़र को समेटते हुए रिसर्च के हकीकी मकसद को एक बार फिर देखते हैं। तो बात बहुत सादा है। रिसर्च का असर एक लहर की तरह है। एक तालिब इल्म के लिए ये गहरी समझ है, एक प्रोफेशनल के लिए ये तरक्की है, और हम सब के लिए यानी पूरे मुआशरे के लिए ये मुस्बत तब्दीली का एक ज़रिया है। और अब आखिर में एक सवाल आप सब के लिए, आप खुद को किस कैटेगरी में देखते हैं? एक तालिब इल्म, एक प्रोफेशनल, या मुआशरे के एक जिम्मेदार फ़र्द के तौर पर? और आप रिसर्च से क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। इल्म के सफ़र पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, इस गुफ्तगू को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो समझते हैं कि रिसर्च का आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। इल्म की बात को आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।